कांग्रेस का थर्ड वर्स्ट प्रदर्शन है। यानी कांग्रेस अपने 100 अंकों पर नहीं जा पाई है। ये इतने लंबे समय के बाद भी कांग्रेस के पास कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप 5 लाख वोटों से पिछली बार आ रहे थे और इस बार आप 3 लाख वोटों से आ रहे हैं, तो आप इसको 2 लाख से अपनी जीत गिन सकते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं जा सकते। लोकसभा में जीतने वाला ही जाएगा। तो लिहाजा इसको ये जो इस तरह के जो है ये एक विपक्षी नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है, ताकि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से अहम राज्यों के चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, उन सब पर अपनी पार्टी के लिए नैरेटिव साधने की कोशिश है। लेकिन ये सारा जो चुनाव का जो बातचीत, जो भाषण, जो प्रधानमंत्री मोदी एक्ट करके भी दिखा रहे हैं, और जिस तरह से मंत्रिमंडल का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो ये बताता है कि उनको आप प्रेशर में नहीं ले सकते। सरकार अभी आज की डेट में किसी प्रेशर में नहीं है। उनके ऊपर किसी सहयोगी ने प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, ना ही इस तरह की कोई चीज। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये पूरी सरकार अपने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के पिछले जो कार्यकाल है उनके ही मुताबिक चलेगी। आज की डेट में सरकार को यही कहा जा सकता है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी, एक बात और, क्योंकि देखिए कैबिनेट में अगर हम यहाँ पर शपथ ग्रहण की बात की जाए तो 71 मंत्रियों ने शपथ कर ली है। अब तक के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कल बड़ी संख्या में 71 की संख्या बहुत बड़ी होती है, और एमओएस की बात करें तो सबसे ज्यादा इस सरकार में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि इस बार मोदी सरकार ने, ये जो एनडीए सरकार का गठन हुआ है, ये फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अगर हम बड़े टॉप जो यहाँ पर पोर्टफोलियो हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद कोशिश यही की जा रही है कि सबको खुश किया जा सके, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आगे ना हो सरकार चलाने में। देखिए, ये शब्द मुझे लगता है खुश किया जा सके, हम लोग सही शब्द के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सरकार एनडीए की है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार में ये एक पार्टी बहुमत पर नहीं है। लेकिन ये अगर हम गौर करते हैं इससे पहले की तमाम कोलिशन गवर्नमेंट्स को अगर एनालाइज करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो जिस तरह से प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार अल्पमत की सरकार थी। लेकिन उसके पहले जो वीपी सिंह की सरकार हो या गुजराल या देवेगौड़ा या जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें हो, वो कोलिशन की सरकारें थी, उनमें कोई इतना मजबूत कोर नहीं था। अगर उनका सेंट्रल इतना कोर मजबूत नहीं था, जो 240 वोट यानी बहुमत से महज 32 का आंकड़ा दूर है उस पार्टी के ऊपर, तो वो उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर किसी को खुश करने का दबाव हो, क्योंकि 16 सांसदों के साथ टीडीपी है और 12 सांसदों के साथ जेडीयू है। तो आप जेडीयू के या उसके जाने से अकेले किसी सरकार को गिरते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना है, शिंदे ग्रुप है, या सिर्फ उनके पास उनको जुड़ने में, या फिर अगले जो सबसे बड़े सहयोगी वो 5 सीट वाले हैं चिराग, उनके अंदर कोई मतलब किसी तरह का कोई इस तरह का नहीं दिख रहा है कि वो कोई किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश सरकार पर करेंगे। वो पूरी तरह से उस पूरे मसले पर खुश है। देखिए बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो भले ही उन्होंने सदन में, जब सदन संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुना, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से हर फैसले में साथ में रहेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो योजना थी अग्निवीर, उनको लेकर उन्होंने जरूर कहा कि चलिए उस पर समीक्षा की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जो भी बातें बाहर कही जा रही हैं या किसी भी मंत्रालय को लेकर, किसी भी पद को लेकर या किसी भी गठन को लेकर जो भी चीजें सामने आ रही हैं, उन पर विश्वास न किया जाए। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहना चाहते हैं कि जो होगा और जो हो रहा है वो होगा तो बीजेपी के अनुसार ही होगा और सबको साथ लेकर के होगा। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि इस पूरे समय में चूंकि जो सोशल मीडिया है उसका इस चुनाव में बहुत बेहतर इस्तेमाल हुआ है। वो विपक्ष ने भी किया है तो सत्तारूढ़ पक्ष ने भी किया है। अगर हमको इस चुनाव के रिजल्ट को या इस पूरे चुनाव को लिखना होगा तो ये पहला चुनाव होगा जहां सोशल मीडिया ने इतनी क्रूशियल जो भूमिका निभाई है। अगर आप देखेंगे ये सरकार अभी पूरी तरह से सिंक्रोनाइजेशन में है। अभी तक का जो चीज दिखाई दे रही है
वो सिर्फ बनी बनाई बातें हैं जो नरेटिव्स पर, जो कुछ यूट्यूब पर या उस पर चलती हैं या सोशल मीडिया पर आती हैं। अभी तक कोई भी एक ऐसी चीज सामने नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से उस एनडीए की बैठक में जिस तरह से साफ, बहुत क्लियर शब्दों में नीतीश बाबू ने साफ किया, और उससे पहले ये जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया, वो कहा गया उसमें उनके, अगर हम लोग उस पर गौर करते हैं तो वो ये साफ बताता है कि वो मोदी गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइजेशन है। उनको मालूम है, देखिए राजनीतिक चीजें पढ़ी जाती हैं, बिटवीन द लाइन होती हैं। प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, जो इतने लंबे समय बाद इतने बुरे वक्त से, राजनीतिक बुरे वक्त से निकल कर आए हैं, जगन रेड्डी के साथ सामने उनको कोई अब मजबूत नहीं मान रहा था। ये माना जा रहा था कि नया का जो है गारू जो चंद्रबाबू नायडू है, अब उनका दौर चला गया। की राजनीति जो है अब विस्मृत की राजनीति होगी। ऐसे समय में जबकि वो जेल से निकले, उन्होंने यात्रा की, तो उनको, उनका सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि वो अमरावती को राजधानी के तौर पर खड़ी कर सके। अमरावती पर सारे विकास कार्य बंद कर दिए गए। अमरावती इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो अगर हम लोग चंद्रबाबू नायडू का देखें कि वो उसको हैदराबाद से भी बहुत खूबसूरत एक राजधानी के तौर पर बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि दिल्ली से भी बहुत सारे जर्नलिस्टों को उस समय भी ले जाया गया जब इस राजधानी की नींव रखी जा रही थी। तो एक अद्भुत शहर बताने की जो विश्व स्तरीय शहर हो, ये चंद्रबाबू नायडू की एक पूरी परिकल्पना थी, जो बिल्कुल झंडे बस्ते में डाल दी गई थी। जगन मोहन रेड्डी ने उसको बिल्कुल एकदम ये मान लिया था कि यहाँ ये नहीं बनेगी। कृष्णा नदी के गुंटूर के इलाके का वो खूबसूरत इलाका जो श्री कीर्तिवर्धन सिंह के पास भी 2 MOS दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये एक बड़ी खबर है कि डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जो है कीर्तिवर्धन काम करेंगे और साथ ही उनकी जिम्मेदारी MOS इन्वायरमेंट के तौर पर भूपेंद्र यादव के साथ भी होगा। BL वर्मा, ये भी एक बड़ा नाम है, उनको भी MOS बनाया गया है, कंज्यूमर अफेयर्स में है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है और साथ ही उनके पास सोशल जस्टिस इंपावरमेंट का मंत्रालय भी MOS के तौर पर मिला है। शांतनु ठाकुर को देखिए, उनके हिस्से में सिर्फ एक मिनिस्ट्री पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे यानी नितिन गडकरी को असिस्ट करेंगे। सुरेश गोपी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में MOS के तौर पर हैं, साथ ही टूरिज्म मंत्रालय में भी वो MOS हैं। डॉक्टर L मुरुगन की बात करें, INB में MOS का पद मिला है और साथ ही मिनिस्ट्री